नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 विषय पर्यावरण और हम अध्याय 4 मेरा बगीचा इस पाठ के कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कार्य पुस्तिका में दिए गए गतिविधि संख्या 1 को। इसमें गतिविधि संख्या 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क में है पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है, लिखिए। इसमें आपको पेड़ पौधे एवं जंतुओं में जो समानता है उसको लिखना है। तो पहला है पेड़ पौधे और जंतु दोनों सजीव हैं। दूसरा, दोनों में श्वसन और वृद्धि होती है। तीसरा, दोनों में प्रजनन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है ख में पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है इसके बारे में लिखना है। इसका उत्तर है पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं। गौ में है औषधि के रूप में उपयोगी कुछ पेड़ पौधों के नाम लिखिए। इसमें उन पौधों का नाम लिखना है जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, जो दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे तुलसी, नीम, चिरायता, अशोक, अर्जुन, जामुन, गिलोय, एलोवेरा, अदरक, लहसुन, आंवला, पुदीना आदि। ये सभी पौधे हैं जिसका हम लोग औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन घ है वैसे पौधे का नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं, यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं उसका नाम लिखना है। कमल, जल लिली, जलकुंभी, डकवेट, वाटर आइरिस, सिंघारा या पानी फल, ये सभी जो है वह जल में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यानी कि गतिविधि संख्या 2 आपका कह रहा है आपके आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए। उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, क में कहता है पत्ती की लंबाई, यानी कि नीम का पत्ता आपको लेना है और आम का पत्ता लेना है और दोनों पत्ते की लंबाई आपको माप लेना है और माप के देखना है कि दोनों पत्ते की लंबाई कितना कितना है। तो अगर आप देखेंगे तो नीम का पत्ता लगभग 20 सेंटीमीटर होगा, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये नाप के आप देखिएगा। और आम का पत्ता का लगभग 30 सेंटीमीटर होगा। अब आप अगला क्वेश्चन कहता है किस पेड़ का फल खाया जाता है, इस दोनों में से नाम लिखना है। तो हम लोग आम का फल खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप। गौ में कह रहा है 3 विभिन्न प्रकार के पत्तियों के चित्र बनाइए, उनके नाम लिखिए। इसमें आपको यह स्विंग से करना है। इसमें क्या करना है, आप 3 पत्ती कोई ले लेंगे और उसका फोटो बनाएंगे और उसका नाम लिख देंगे, यानी कि 3 पत्तियों का नाम आप लिखेंगे और तीनों का पिक्चर इस पर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय पौधे की सूची बनाइए। इसमें उन पौधे का नाम लिखना है जो मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बलुआही मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसमें नागफनी, बबूल, खेजड़ी, मदार, हाथी वृक्ष, शतावर आदि पौधे जो हैं वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिकांशतः पाए जाते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहता है गतिविधि 4 किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होता है बताइए। इसमें जानवर और पेड़ यानी कि वनस्पति जगत और जंतु जगत, इस दोनों में क्या अंतर है उसको लिखना है। तो इसका उत्तर होगा जानवर स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं,
जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जबकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है जानवर गतिशील होते हैं जबकि पेड़ पौधे स्थिर होते हैं। तीसरा है जानवर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है जबकि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन गतिविधि 5 है, किन्हीं दो प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए और उनमें किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है लिखिए। इसमें दो पौधे आपको लेना है और उस पौधे का पत्ती, फल, फूल, जड़, तना इत्यादि के बारे में आपको लिखना है और उन दोनों में क्या क्या अंतर है, यानी कि आप किसी भी दो पौधे को लेंगे, उस पौधे को देखेंगे कि क्या उसका पत्ती का बनावट जो है सो एक समान है या रंग जो है सो एक समान है। उसी प्रकार फल का बनावट एक जैसा है, उसी प्रकार फूल, जड़, तने इत्यादि को आप देखेंगे। तो अगर किसी पौधे के पत्ती को लेंगे, मान लिया कोई दो पौधा लिए, तो उसके पत्ती का अलग अलग रूप हो सकता है, कोई लंबा होगा, कोई गोलाकार होगा, कोई नुकीला होगा और उसका रंग भी एक जैसा हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर पत्तियों का रंग जो है सो हरा ही रहता है, तो एक समान हो सकता है। फल जो है सो वह बनावट में अलग अलग तरह का होगा, रंग भी अलग अलग होगा। फूल जो है सो वह भी बनावट में अलग अलग प्रकार का होगा, रंग भी भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है या समान भी हो सकता है। जड़ अलग अलग प्रकार का हो सकता है या एक जैसा भी हो सकता है और रंग भी भिन्न भिन्न हो सकता है। तने की मोटाई कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, तो तने की मोटाई में भी अंतर आ सकता है। उसके बाद जो है तने का रंग यह भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है और बनावट भी अलग अलग हो सकता है। तो ये आपको स्वयं से करना है, आप पौधे ले लीजिएगा, दो पौधे, और उसका अवलोकन आप लोग स्वयं से कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है गतिविधि 6। इसमें कहता है दो अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों से हर्बेरियम तैयार कीजिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। इसमें करना आपको क्या है, दो अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों को लेना है, उसका हर्बेरियम तैयार करना है। तो यह भी स्वयं से आपको करना होगा। इसमें आप ले लेंगे, उसको किसी किताब या पेपर में दबा के कुछ दिन रख देंगे, आपका हर्बेरियम तैयार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 7 है गतिविधि। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, सही पर निशान लगाइए। क में है पानी व खनिज लवण का अवशोषण, ख में है मिट्टी के कणों को जोड़कर रखना, ग में है भोजन का निर्माण करना और घ में है पौधों की जमीन के साथ जोड़कर रखना। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जड़ का कार्य नहीं है। तो पानी व खनिज लवण का अवशोषण करना जड़ का कार्य है, मिट्टी के कणों को जोड़कर रखना यह भी कार्य है, पौधे की जमीन के साथ जोड़े रखना यह भी कार्य, भोजन का निर्माण करना यह कार्य नहीं है। तो इसमें टिक लगा दीजिए। भोजन का निर्माण जो है सो पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से करता है। अब अगला क्वेश्चन है गतिविधि 8। इसमें कह रहा है गुलाब, अड़हुल तथा सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है बताइए। इसमें कहता पंखुड़ियों की संख्या, तो पंखुड़ियों की संख्या तीनों में अलग अलग हो सकता है। गुलाब में देखेंगे तो ज़्यादातर जो है सो 10 से 15 या 15 से 20 और कई फूलों में 20 से 25 तक होते हैं। तो इसमें 20 से 25 पंखुड़ियाँ भी हो सकती है। अड़हुल में 5-6, सदाबहार में लगभग 5 पंखुड़ियाँ होती है। पंखुड़ियों के रंग लाल, सफ़ेद, गुलाबी हो सकते हैं। गुलाब में यानी कि अब जो गुलाब जो है वह अनेक रंगों में आता है। अड़हुल भी लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। सदाबहार सफ़ेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। सुगंध जो है इसका आकार जो है, गुलाब सुगंधित खुशबूदार होता है। अड़हुल साधारणतः सुगंधहीन होता है, यानी कि इसमें ज़्यादातर सुगंध नहीं होता है। सदाबहार जो है सो हल्का सुगंध युक्त होता है। अगर आप गुलाब के आकार को देखेंगे तो यह गोल आकार का रहता है। अड़हुल जो है
वह घंटी के आकार का यानी कि लंबा रहता है। अब अगला क्वेश्चन है गतिविधि 9। इसमें कहता है अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो क्या होगा। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएंगे तो अनेक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो मांसाहारी जानवरों की संख्या कमी आ जाएगी। मांसाहारी जानवरों की संख्या में कमी इसलिए आएगी क्योंकि ज़्यादातर मांसाहारी जानवर जो होते हैं वह शाकाहारी जानवरों को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो अगर शाकाहारी जंतु जो घास खाने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे तो उससे मांसाहारी जंतु भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है सो घास की अधिक वृद्धि होगी। चूँकि घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएंगे तो लुप्त होने के पश्चात जो है सो घास की अधिक वृद्धि होगी, यानी कि घास खाने वाला बचेगा नहीं तो घास में वृद्धि ज़्यादा होने लगेगी। उसके बाद खाद्य श्रृंखला पर्यावरण को नुकसान होगा। अब अगला गतिविधि 10 है। इसमें कहता है अपने आसपास के किसी एक पेड़ पौधे का चित्र बनाइए, उनके बारे में लिखिए। तो इसमें एक चित्र बनाना है जो आपको इच्छा हो। आप नीम के पेड़ का बना सकते हैं, आप आम के पेड़ का बना सकते हैं, किसी फूल का बना सकते हैं। आपको जिसकी इच्छा करे उसका आप पिक्चर बना सकते हैं और उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर एक पेड़ या पौधे का चित्र बनाना है, उसके बाद उसी चित्र के बारे में लिख देना है। तो इसमें मैंने आम के बारे में लिखा। आप यहाँ पर जो है सो आम का पिक्चर बना सकते हैं। तो आम का पेड़ बड़ा, मजबूत और फलदार होता है। यह समांतर 30 से 40 मीटर लंबा होता है। आम का पेड़ घनी छाया प्रदान करता है। आम भारत में फलों का राजा कहलाता है। आम के पेड़ को शुभ और पवित्र माना गया है। आम की विभिन्न किस्में जैसे मालदा, आम्रपाली, दशहरी, जर्दालू आदि है। आम की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर एवं अन्य घरेलू सामग्री बनाने में किया जाता है। तो ये पाठ 4 का कार्य पुस्तिका से प्रश्न उत्तर थे। अगले वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक स्मारक पाठ को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इस पाठ के स्मरणीय तथ्य को देखेंगे, उसके बाद इस पाठ के पाठगत प्रश्न उत्तर को देखेंगे और उसके बाद जो कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं गतिविधि उसका उत्तर देखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।